आज हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस और फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब पढ़ चुके हैं। और हम लोग अब तक जाने हैं कि क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है और फिर करंट को कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेज़र करते हैं और उनमें क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज़ होता है, कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये सब अब तक जान चुके हैं। तो आपने अगर हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख ले एक बार और फिर यहाँ पे आ जाइए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्या है ओम्स लॉ, दैट इज़ व्हाट इज़ ओम्स लॉ। तो अगर हम लोग पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स। जैसे कि कोई एक वायर है, ये एक वायर रखते हैं हम लोग और ये इसका एंड्स है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा, जैसे कि इस एंड से एंड तक हम लोग बैटरी कनेक्ट किए हैं, तो इसके बीच तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही। तो क्या है, जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज आई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आर, जो एक कांस्टेंट है। आर इज एक कांस्टेंट और इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसी को यूज़ करते हैं हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए। तो क्या बन गया ये, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन चुका है यहाँ पे, जिसको हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। तो आपने देखा ओम्स लॉ, दैट इज ओम्स लॉ ज़्यादा कुछ था नहीं। जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर। जो वायर के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस है और जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही हम लोग जो रेजिस्टेंस है वो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग यूज़ किए। तो मेरा जो इक्वेशन बन चुका है V इज इक्वल टू आई आर, तो ये एक फॉर्मूला बन चुका है जिससे हम लोग को हेल्प मिलेगा बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो अब आगे बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम लोग इसी वीडियो में कुछ देर में बात करेंगे। तो इसी को इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा तोड़ करके कुछ और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, और दैट इज आई इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो मेरा करंट भी इंक्रीज करेगा। और यहीं पे अगर आप देखें रेजिस्टेंस जो है, अगर इसको हम इंक्रीज करें तो मेरा जो करंट है वो डिक्रीज करेगा। यानी हम कह सकते हैं जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। और और फिर से वहीं पे अगर बात करें तो जो करंट है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। दैट इज़ अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा और रेजिस्टेंस को अगर हटाएंगे तो ये जो करंट है वो बढ़ेगा। और वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग ये सब जान चुके हैं। तो रेजिस्टेंस के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू अपोज द इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का। अब तक ऐसा कोई कंडक्टर नहीं बना जिसमें नेग्लिजिबल, कहें नेग्लिजिबल तो होगा ही, उसमें मतलब कि फ्री रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ना हो, ऐसा अभी तक कोई भी कंडक्टर नहीं बना है। तो जितने भी कंडक्टर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता ही है। तो एक उसका प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो को अपोज करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। लेट अस सी, हम लोग 1 ओम को डिफाइन करते हैं। दैट इज व्हाट इज 1 ओम। 1 ओम क्या होता है, तो अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम कम होगा जब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और जो करंट है वो 1 एम्पियर हो, तो ऑब्वियसली मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। तो वही हम लोग बोल सकते हैं डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होगा, दैट इज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द current is flowing 1 ampere, then the
जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। तो ये 1 ओम का डिफिनेशन हो गया। दैट इज़ ये रेजिस्टेंस की बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। दैट इज़ व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। तो लेट अस सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, दैट इज जो रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। दैट इज फर्स्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लें। दैट इज नेचर ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दें तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। दैट इज जो हम लोग कह सकते हैं, दैट इज लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जैसे ही हम लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे वैसे ही रेजिस्टेंस भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। दैट इज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया, दैट इज फर्स्ट, दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नाउ सेकंड, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अगर हम लोग किसी भी मोटा वायर को ले और किसी एक पतला वायर को ले तो जो रेजिस्टेंस होगा वो मोटे वायर में कम होगा और फिर जो शॉर्ट वायर में वो ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा क्यों होगा, लेट अस सी, इसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो जो इसका वॉल है क्रॉस सेक्शन, तो ये जब ज़्यादा होगा, डेट इज़ मोटा होगा, थिक होगा, तो ये इससे कम टकराएगा। बेसिक ये जनरल सी बात है कि डेट इज़ अगर मोटा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन आपस में इधर फ्लो कर रहे हैं, जिस ये पोटेंशियल डिफरेंस डेट बैटरी से कनेक्ट है और जिस साइड से ये फ्लो कर रहे हैं उस तरफ से वॉल से कम टकराएंगे और उस तरह जो टकराने पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो कम होगा। और जो पतले वायर है वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो वॉल से ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा क्रिएट होंगे। तो यही यहाँ पे इसी कारण से जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं, डेट इज़ जो क्रॉस सेक्शन जो होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। दैट इज़ अगर जितना क्रॉस सेक्शन होगा वो, जैसे कि अगर ज़्यादा होगा क्रॉस सेक्शन तो रेजिस्टेंस कम होगा और अगर कम होगा क्रॉस सेक्शन तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात। जैसे दैट इज़ ये प्रोपोर्शनल था, दैट इज़ लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पर कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे, जैसे कि कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद और फिर बहुत सारे मटेरियल आते हैं कंडक्टर जो हो गए, फिर आयरन भी यूज़ होता है कभी कभी। तो यही है, दैट इज़ जिस टाइप का हम लोग मटेरियल यूज़ करेंगे उसी टाइप से उसका रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगा। तो यही बात है यहाँ पे, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कॉपर में कम रेजिस्टेंस होगा और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम में उससे ज़्यादा होगा, ऐसे ही डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टेंस। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं कॉपर का यूज़ करना, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए हमको वो ज़्यादा आउटपुट देगा। इससे कम रेजिस्टेंस खाएगा और फिर हमारा जो पावर है वही बचेगा। तो ये थी थर्ड, डेट इज़ नेचर ऑफ मटेरियल की बात। अब फोर्थ की बात करते हैं, डेट इज़ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। जितना हम लोग टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी उसका रेजिस्टेंस चेंज करेगा। ये कैसे चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। डेट इज़ ये एक वायर है और ये एक इसका एंड है, इलेक्ट्रॉन ये फ्लो कर रहा है, डेट इज़ इस साइड से इस साइड फ्लो कर रहा है। तो जब हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो और रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। रैंडमली नहीं, जिस साइड से मूव कर रहा है उसी साइड, मतलब और तेज उसका जो है मोशन वो तेज हो जाएगा। जब ये मोशन तेज हो जाएगा तो ये आपस में ज़्यादा टकराएंगे और ये वॉल में भी ज़्यादा टकराएंगे। जब ये ज़्यादा टकराएंगे तो उससे जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट होगा। इसलिए जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यही हो गया। अगर हम लोग लो रेजिस्टेंस रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो थोड़ी उसका मोशन जो है वो स्लो होगा और कम वो
आपस में टकराएंगे, इसलिए जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो कम होगा। तो इस तरह से ये टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें, डेट इज हमने बताया जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे आपको बताया कि डेट इज लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर का, और जो क्रॉस सेक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर का। डेट इज, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करके लिखें यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज जो आर है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। डेट इज लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो इस तरह से एक इक्वेशन बना। अब इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे आर इज इक्वल टू रो एल इंटू ए। अब ये रो क्या है, ये है रेजिस्टिविटी। हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। डेट इज इसको ये जो सिंबल है इसको रीड करते हैं और ये जो रो से, और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये हमारा एक फार्मूला बन चुका है, डेट इज एक इक्वेशन है। ये इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और एग्जाम में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, अब हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? नाउ लेट अस सी व्हाट इज रेजिस्टिविटी। देन इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर था, वैसे ही जो रेजिस्टिविटी है वो एक एबिलिटी है किसी भी कंडक्टर का, जिससे वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको उसके फ्लो को अपोज करता है। तो ये सिंपल डिफिनेशन आप लोग को याद रहेगा, जैसे कि दैट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो ये सिंपल डिफिनेशन है। अब हम लोग इसके बारे में आगे जानते हैं। दैट इज मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दैट इज लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने और भी बताया, दैट इज इसको रो पढ़ते हैं और रेजिस्टिविटी कहा जाता है इसको। तो अब इसके बारे में जानते हैं। दैट इज इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब इसका हम लोग एक और डिफिनेशन डिराइव करते हैं। जैसे कि ये तो सिंपल डिफिनेशन हो गया, एग्जाम में आपको लिखना रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। दैट इज जो रो दैट इज रेजिस्टिविटी है वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा रेजिस्टेंस के व्हेन जब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा और जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो 1 मीटर होगा। तो इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बात करते हैं, ऐसा यूनिट, इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे। कैसे होगा ये, इसी फॉर्मूले से हम लोग देखते हैं। दैट इज जो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है दैट इज ओम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज मीटर स्क्वायर, और लेंथ का दैट इज मीटर। तो एम से मीटर स्क्वायर दैट इज एम आ जाएगा, दैट इज मीटर। तो ये जो क्या हो जाएगा, दैट इज ओम मीटर। तो ये रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा दैट इज ओम मीटर, लिखेंगे हम लोग ओम मीटर। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो गया। अब हम लोग जानेंगे दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी। कौन से वो फैक्टर हैं जो रेजिस्टिविटी को प्रभाव में डालते हैं। दैट इज जैसे रेजिस्टेंस के लिए 4 फैक्टर था, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, वैसे ही रेजिस्टिविटी के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए 2 फैक्टर ही डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस के लिए 4 फैक्टर थे, लेकिन इसके लिए 2 ही फैक्टर है। फर्स्ट जो है वो है नेचर ऑफ मटेरियल, और सेकेंड टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और फिर जो रेजिस्टेंस
डिपेंड था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर, इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर कुछ भी रहे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी रहे, रेजिस्टिविटी उस केस में चेंज नहीं करेगा। लेकिन ये सिर्फ दो ही फैक्टर पे चेंज करेगा, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। अगर हम लोग चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा। दैट इज दो ही केस में जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज करेगा। तो वेल ये रेजिस्टिविटी का मैटर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे वाले टॉपिक में जानेंगे, दैट इज कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस। जब तक के लिए थैंक यू।